कि भारतवर्ष में ये पहली हार है जो 0.33% से है, जिसमें मेरी हार हुई है 0.33% से, या एक वोट से कह लीजिए। इस बेनीवाल जी की वोट को कैंसिल कराने के लिए अगर जाना पड़ा तो मैं कोर्ट में जाने का पूरा प्रयास करूंगा। हरियाणा के राज्यसभा चुनाव में काफी हंगामे के बाद निर्दलीय प्रत्याशी सतीश नांदल भले ही मामूली अंतर से हार गए हों, मगर अभी भी उन्होंने राज्यसभा पहुंचने की उम्मीद नहीं छोड़ी है। चुनावी रिजल्ट आने के बाद सतीश नांदल आज रोहतक में मीडिया के सामने आए और कहा कि राज्यसभा का यह पहला चुनाव है जिसमें इतने कम अंतर से हार हुई है। उन्होंने कहा कि देश में प्रजातंत्र है, मैंने भाजपा से इस्तीफा देकर निर्दलीय चुनाव लड़ा और सभी 90 विधायकों से समर्थन मांगा। नांदल ने कहा कि बहुत अच्छा चुनाव हुआ, मगर कांग्रेस विधायक भरत सिंह बेनीवाल की वोट कैंसिल होनी चाहिए थी, जिसको लेकर मेरी टीम गहनता से अध्ययन कर रही है। बहुत जल्द वह बेनीवाल की वोट रद्द कराने की मांग लेकर हाईकोर्ट जा सकते हैं। कि भारतवर्ष में ये पहली हार है जो 0.33% से है। एक से तो हारते नजर आए हैं, लेकिन ये 0.33% से हार है। तो ये जो राज्यसभा का इलेक्शन है, इसकी कैलकुलेशन आम इलेक्शन से अलग कैलकुलेशन है। फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, उसके हिसाब से इलेक्शन चलता है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस पे, सेकंड प्रेफरेंस पे अगर फैसला हो जाए तो थर्ड, दूसरे पहली पे दोनों का फैसला हो जाए तो दूसरी प्रेफरेंस पे जाने की जरूरत नहीं होती। तो उसी कड़ी में ये आपके सामने परिणाम आया है, जिसमें मेरी हार हुई है 0.33% से, या एक वोट से कह लीजिए। और बढ़िया इलेक्शन हुआ, और ये प्रजातंत्र है भारत में, और प्रजातंत्र प्रणाली के तहत हमने भी अपना भाग्य आजमाया और इलेक्शन में फाइट किया। अच्छा इलेक्शन चला, पूरी होप थी सभी साथियों से, जो 90 के 90 विधायक हैं, उन विधायकों से हमारे भाई बहन हैं, सबके पास जाके अपील करी और लोगों ने सहयोग भी करा, लेकिन उस सहयोग में थोड़ी कमी रहेगी तो हार होगी। बड़ा अच्छा इलेक्शन गया। पार्टी का पदाधिकारी था, मैंने फार्म भरा तो मैंने पार्टी के पद से इस्तीफा दे दिया था। हाईकोर्ट जाएंगे। एक वोट का जो भरत सिंह बेनीवाल की वोट पे ऑब्जेक्शन लगाया गया था, उसको लेके आपका क्या है? वो बिल्कुल गलत वोट है, तो उसी में अब मैं चर्चा कर रहा हूं कानूनी प्रक्रिया में कहां तक इसमें संभव है, कैसे जाया जा सकता है। और इस बेनीवाल जी की वोट को कैंसिल कराने के लिए अगर जाना पड़ा तो मैं कोर्ट में जाने का पूरा प्रयास करूंगा। अभी मैंने आदमी लगा रखे हैं, वो चेक कर रहे हैं सारी की सारी कार्रवाई। मतलब कानूनी क्या हो सकता है? यस, तो उसी के 2 सीटों पर हुए राज्यसभा के इस चुनाव में कांग्रेस नेताओं द्वारा भाजपा पर खुलकर धन बल का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया और साथ ही करोड़ों रुपए का लालच देकर विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई, जिसके चलते क्रॉस वोटिंग भी हुई। कांग्रेस के इन आरोपों पर सीधा जवाब न देते हुए सतीश नांदल ने कहा कि इसका जवाब तो भाजपा देगी, मैं तो निर्दलीय उम्मीदवार था। ये बीजेपी से पूछो, मैं तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था। धनबल का प्रोग्राम क्यों होगा भाई? जब मैंने एक बात कह दी, प्रजातांत्रिक प्रणाली, सबको वोट मांगने का अधिकार, मैंने पहले दिन भी चंडीगढ़ प्रेस में यही कही थी। मैं सबके पास गया, सबने अपने विवेक से वोट डाली। क्या मेरे को वोट मांगने का अधिकार नहीं है? मैं बीजेपी के पास भी गया, मैं इंडिपेंडेंट के पास भी गया, मैं अभय सिंह चौटाला जी के पास भी गया, मैं कांग्रेसी भाइयों के पास भी गया। वहां पे विधानसभा सत्र चला था, मैं वहीं पर रहा कई दिन। जो भी मेरे को मिलता था मैं सबसे प्रार्थना करता था, तो लोगों ने वोट डाल दी। नहीं डाल सकते क्या? सबको अधिकार है वोट डालने का। अगर वो ऐसे कटाक्ष कर रहे हैं उन साथियों पे, तो उनकी कमजोरी है ये, या उनको लेके कहीं बाहर दूसरे प्रदेश में जाने का काम करते, उनकी कमजोरी है। एक आदमी जो एक मेंबर पंचायत भी बनता था, उसका जहां तक उसका दायरा, उसका एक अपनी इमेज है। और वो तो एमएलए है, 2 लाख आदमियों के अंदर से चुन के आते हैं, उन पे विश्वास करना चाहिए, अपने विवेक से वो काम करते हैं।
अच्छा, इनेलो से इनेलो बात नहीं हुई सर, क्या आपने इनेलो ने क्या वोट आपने आपको नहीं विधायकों पे दिया? भरोसा नहीं था कांग्रेस को? क्योंकि इससे पहले भी वो हिमाचल में ले गए, क्या आपने विधायकों पे भरोसा नहीं था? मैं वही तो कर भरोसा था ही नहीं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि भूपेंद्र हुड्डा जी पे को किसी पे विश्वास नहीं, ना भूपेंद्र हुड्डा पे उनके एमएलए का विश्वास है, इसीलिए वो बातें कर रहे हैं। अगर विश्वास की बात होती तो ये बात क्यों कहते फिरते? अच्छा, उन 5 क्रॉस वोट नहीं मिले आपको? कांग्रेस की? सर मैं कांग्रेस की क्यों कह रहे हो, मैंने विधायकों की मिली है। मुझे तो सेकंड प्रेफरेंस में बीजेपी की हर एक उसमें सेकंड प्रेफरेंस में हूं। बीजेपी की मुझे 10 वोट वैसे मिली है, मुझे इंडिपेंडेंट ने वोट दिए, तो सभी 90 के 90 में वोट मांगे मेरे भाई, इसमें क्या बात होगी? क्या इंडिपेंडेंट आदमी राज्यसभा का इलेक्शन नहीं? सतीश नांद ने बताया कि उन्होंने इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला से 2 बार मुलाकात की और चुनाव में समर्थन मांगा। जवाब में समर्थन देने का आश्वासन भी दिया गया, लेकिन मतदान के बीच इनेलो और कांग्रेस के बीच कैसी सेटिंग हुई और इनेलो ने चुनाव से क्यों किनारा कर लिया, ये राज अभी बेपर्दा होना बाकी है। और फिर वो आदमी जो जनता के बीच से चुन के जाते हैं, 2 लाख 2.5 लाख के बीच से चुन के जाते हैं, वो भी जब मत का प्रयोग ना करते, वो दूसरों को क्या कहेंगे? वो वोट तो जरूर डालना चाहिए था, 100% डालना चाहिए था। ये बात तो वो बताएंगे क्यों नहीं डाली? नहीं, आप आप इनेलो 10 में साल थे, तक उस इनेलो पार्टी पार्टी छोड़ी, क्या उसका कोई ना कोई उनके दिमाग में चल रहा है? उन्होंने किसी की वोट ना डाली, मैंने इनेलो पार्टी छोड़ी, जो उनके साथ सारे खड़े सारे इनेलो छोड़ के जा रहे थे, वापस आए, उनके साथ बैठ के स्टेटमेंट दे रहे। पहले बात हुई थी आप? बिल्कुल हुई थी, मैं 2 बार प्रार्थना करने के लिए गया था, मेरा अधिकार बनता था, आश्वासन दिया? बिल्कुल आश्वासन दिया था। अच्छा, सतीश नांदल की आज क्या स्थिति है? आज किसी पार्टी में है या नहीं है? वो सतीश नांदल भारतीय जनता पार्टी में कल से ही इलेक्शन डिक्लेयर, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में दोबारा सदस्य? सब कुछ यूं का यूं। अच्छा, अभय चौटाला ने कहा है कि इस बार उन्हें पता चला है कि 20-20 करोड़ का ऑफर मिला है। वो उनकी सोच है, बता देगा किसने दिया है, क्यों नहीं बताता जनता के सामने? अगर कोई करे, भूपेंद्र हुड्डा जी भी यही बात करे और अभय सिंह जी भी यही बात करे, बता दे लोगों को कि किसने दिया और क्यों दिया और कहां दिया। नहीं समझे आप तो वरिष्ठ पत्रकार साथी हैं, उनको बता नहीं देना चाहिए। ये कहने से किसी को यूं कहना कि भाई इंडिपेंडेंट इलेक्शन क्यों? भाई मेरा अधिकार है, मेरी पार्टी ने परमिशन दी, मैंने इलेक्शन लड़ लिया, मैंने रिजाइन करके इलेक्शन लड़ दिया। वहां भी यही साथी पूछ रहे थे, भाई 6 के बाद मैं कैंडिडेट बना हूं, उसके बाद मैंने रिजाइन कर दिया, दोबारा फिर मैं पार्टी में हूं, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं लड़ सकता। राज्यसभा चुनाव से किनारा करने को लेकर सतीश नांदल ने इनेलो से कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि लाखों जनता के वोट लेकर विधायक बनने वाले अगर खुद ही चुनाव से किनारा करेंगे तो यह फैसला प्रजातंत्र के लिए ठीक नहीं है। नांदल ने कहा कि इनेलो को वोट करना चाहिए था और यदि इनेलो ने अपने 2 वोट डाल दिए होते तो वह राज्यसभा पहुंच गए होते। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।